मुबारक के बारे में कुरान ने कहा, आपके सीने मुबारक के बारे में कुरान ने कहा अलम नशरह लक सदरक, आपके चेहरे मुबारक के बारे में कुरान ने कहा आपकी दुआ के सारी के बारे में कुरान ने कहा कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम युहा इलैहि या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम, आपकी आमद खुरबहार के बारे में कुरान ने कहा वजाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, या रसूलुल्लाह आपकी दस्त शफ़क़त के बारे में कुरान ने कहा यदुल्लाहि फौqa अयदीहिम, या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम आपकी कुफार के बारे में कुरान ने कहा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा, या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम आपकी रफ्तार के बारे में कुरान ने कहा सुब्हानल्लाज़ी असरा, या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम आपके सुल्फ़े मोहम्मद के बारे में कुरान ने कहा वशम्सि व दुहाहा, या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम आखिर रहमत रज़ा की शान में क्या लिखे, या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम आप भूखों को खाना खिलाने वाले अल्लाह है, प्यासों को पानी पिलाने वाले अल्लाह है, नंगों को कपड़ा पहनाने वाले अल्लाह है, या रसूलुल्लाह आप बेबसों के कस है, बेबसों के बस है, बेचारों के चारा है, बेसहारों के सहारा है, या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम आखिर रहमत रज़ा की शान में क्या लिखे, आखिर सज्जदी सरकारे आला हज़रत बेसाख्ता पुकारते हैं सुन्नियत की शान, सुन्नियत की पहचान हम सबके इमाम अहमद रज़ा खान आखिर में बेसाख्ता पुकारते हैं या रसूलुल्लाह सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे बागे खलील का गुरे सेवा कहूं तुझे और अल्लाह ने तेरा जिसमें मुनव्वर किताबिश है ऐ जाने तजल्ली कहूं तुझे और लेकिन रज़ा ने खत्मे तुझे निस्बत कर दिया सारे का बंदा खल का आगे कहूं अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, जश्न शादी खाना आबादी, उलमाए अहले सुन्नत, शुअराए अहले सुन्नत, सामईन अहले सुन्नत, नारे तकबीर। माशाअल्लाह दुआएं मिली, आप लोग जिंदा रहते। बस एक और वाक़या जो मैंने आयत करीमा पढ़ी, अल्लाह ने तकरीबन 15 मकामात पर कुरान करीम में अपने जिक्र के साथ माँ बाप के साथ उसने सलूक करने का हुक्म दिया है। 15 मकामात पर तकरीबन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने जिक्र के साथ माँ बाप के साथ उसने सलूक करने का हुक्म दिया है। एक बहुत बड़े दानिश्वर, एक वक्त का मुफक्किर अल्लाह और फरिश्ते के गुफ्तगू को अपने दानिश में महफूज करने की कोशिश करता है। फरिश्तों ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया मौला ये माँ क्या होती है, क्योंकि फरिश्ते के यहाँ न माँ का तसव्वुर है न बाप का तसव्वुर, और जहाँ जो चीज नहीं होती है वो चीज वहां के लिए अजनबी हुआ करती है। तो फरिश्तों ने कहा कि रब्बे कायनात खालिक अर्ज़ व समावात, ऐ मालिक पालनहारा ये माँ क्या होती है। सुनना, क्योंकि मैं इसलिए उठाया हूँ, शादी के बाद जो ही बीवी के पल्लू का झोंका लगता है दिल की दुनिया बदल जाती है। कभी भी अपने माँ बाप के एहसानात को मत भूलना मेरे यारों। जब बच्चे थे ना, जब सख्त सर्दी में जिस जगह पर तुम पेशाब कर दिया करते थे उस जगह पर, उस गीली जगह पर माँ खुद सोती थी, अपने को अपने कलेजे पर सुला लिया करती थी। ये माँ के एहसानात। माँ बहुत ही मुसीबतों को झेल करके बहुत सारी तकलीफों को सामना करने के बाद दूसरे के घर पे नौकरी चौकरी करने के बाद बर्तन मांजने के बाद अपने बच्चों की परवरिश कर लेती है। लेकिन जब उसी माँ बाप को पालने की बारी आती है तो चार बेटे हमारे हिस्से में नहीं रहेंगे, वो ही कहते हैं हमारे हिस्से में नहीं, वो हिस्सा लगाने लगते हैं। आज तुम खाना खिलाओ, कल मैं खाना खिलाऊंगा, आज उसके यहाँ खाना खाए। क्या तुम्हारे वालिदैन जब तुम बच्चे थे, क्या तुम्हारे माँ बाप ने कहा था कि आज मेरा बच्चा खाना नहीं खाएगा, कल तुम उसी के यहाँ खा लेगा। अपने माँ बाप के एहसानात को मत भूलना। शायर कहता है कि दुनिया की मेहनत के एवज कभी उजरत नहीं लेती, दुनिया से कभी हसरत जरूरत नहीं लेती, और ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं लेती। तो फरिश्तों ने कहा कि रब्बे कायनात के मालिक अर्ज़ व समावात के खालिक को पालनहारा माँ क्या होती है। तो रब्बे कायनात में कलियों का बागपन, बुलबुल की चहचहाहट, फूलों का हुस्न, निकहते गुल, बरसती बारिश का अंदाज, गिरते हुए आबशारों का अंदाज, किसी के हुस्न जमाल का जिक्र,
किसी के हुस्न जमाल का किसी के लकीरों की खुशियां, किसी के हुस्न जमाल के सब्जे की रानाइयां, आसमान की बुलंदी, जमीन की पसंदी, सूरज की रोशनी, इन तमाम चीजों को रब्बे कायनात के एक मुजस्समे में इकट्ठा फरमाया। इन तमाम चीजों को रब्बे कायनात ने एक मुजस्समे में इकट्ठा फरमाया। इकट्ठा फरमाने के बाद उस मुजस्समे के हाथ में एक गोश्त का लोथड़ा दिया। उस मुजस्समे के हाथ में एक गोश्त का लोथड़ा दिया। उसके बाद उस मुजस्समे ने उस लोथड़े पर अपनी जान निछावर कर दी। उस मुजस्समे ने उस लोथड़े के लिए अपनी जवानी कुर्बान कर दी, अपने शबाब को कुर्बान कर दिया, अपनी सारी खुशियां उसको दे करके उसके सारे गम वसूल कर लिए, अपनी जिंदगी की तमाम आसाइशें और आराम उस गोश्त के लोथड़े को दे करके उसकी सारी मुसीबतों, उसकी सारी तकलीफों को अपने सर ले लिया, अपने तमाम तर खुशियां दे करके उसके तमाम तर जराइम को, तमाम तर मुसीबतों को अपने सर ले लिया। इन सारी चीजों को देखने के बाद पुलिस ने रब्बे कायनात की बारगाह में अर्ज किया, ऐ मालिक को पालनहारा, ऐ खालिक के अज़ो समावात, ऐ मालिक को पालनहारा, क्या कोई ऐसा भी है जो अपने लकीरों की खुशियां दूसरों को दे दे और उसकी सारी मुसीबतें खरीद ले? क्या कोई ऐसा भी है जो अपनी सारी खुशियां दे करके उसकी तकलीफ को अपने नसीब में कर ले? क्या कोई ऐसा भी है जो दूसरों के आंसुओं को खरीद ले और अपनी खुशियां उसको दे दे? क्या कोई ऐसा भी है जो अपने सारे फायदे दे दे और उसके नुकसानात को खरीद ले? क्या कोई ऐसा भी है जो अपनी जिंदगी की तमाम खुशियां किसी को दे दे और उसकी तमाम जिंदगी की तमाम मुसीबतों को, परेशानियों को, तकलीफों को अपने सर ले लेती हो? कुदरत के नकीब ने जवाब दिया, ऐ फरिश्ते पूछते हो, क्या कोई साथ ऐसी भी है, क्या कोई हस्ती ऐसी भी है जो तमाम तकलीफों को अपने सर ले लेती है, अपनी खुशियों को कुर्बान कर देती है, उस गोश्त के लोथड़े को बचाने के लिए, उसकी परवरिश के लिए अपनी जवानी कुर्बान कर देती है? पूछते हो, कुदरत के नकीब ने जवाब दिया, वो हस्ती कोई और नहीं है, जो हस्ती अपने बच्चे की परवरिश के लिए, जो इंसान अपनी बच्चों की परवरिश के लिए अपनी सारी खुशियों को कुर्बान करके उसकी सारी मुसीबतों को अपने सर ले लेती है, अपनी जिंदगी की सारी आसाइशें और आराम दे करके उसके तकलीफों को अपने सर ले लेती है, वो कोई आम हस्ती नहीं है। ये हस्ती वो है जिन्हें दुनिया माँ कहती है, और ये वो माँ है जिसे रब्बे कायनात ने, जिसके साथ उसने सोम करने का हुक्म दिया है, जिसकी तर्जुमानी शायरी कहता है कि मेहनत के एवज कभी उजरत नहीं देती, मेहनत के एवज कभी उजरत नहीं लेती, दुनिया से कभी हंसवे जरूरत नहीं रहती। और ये माँ का जिगर है, ये माँ का जिगर है, ये लहू अपना पिया कर बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं लेती। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बेटे से कभी दूध की